अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं डॉक्टर आबिद अब्बासी और आप देख रहे हैं वी एन पॉइंट। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इंडिया के एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, जो सिर्फ मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है बल्कि इंडिया में एक राइट विंग की एक्सट्रीमिस्ट जो हिंदू सोच है उसकी एक बहुत बड़ी नुमाइंदा जमात के वो लीडर हैं। आदित्य ठाकरे, जो बाल ठाकरे के बेटे हैं। और ये भी हम बताते चलें कि वो हिंदुस्तान में जो इस वक्त मोदी गवर्नमेंट है, जिस जो उसकी आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो अप्रोच है उनकी, उसके बहुत बड़े वो अलंबरदार, यानी नेशनल इत्यादी हैं वो। आदित्य जो ठाकरे हैं वो बीजेपी और आरएसएस के। उनका एक बड़ा बयान आया है सामने, जिसमें वो कहते हैं कि पलगाम वाक़े के ऊपर 3 महीने गुजर गए हैं और मोदी हुकूमत उसमें एक आयोटा ऑफ जो प्रूफ है वो साबित नहीं कर सकी। वो कहाँ गए वो लोग जिन्होंने पलगाम वाक़या किया, वहाँ पे जो मासूम लोग थे उनका कत्लेआम किया, और वो कहाँ चले गए? एक सिंगल सबूत जो है वो मोदी गवर्नमेंट, ये आदित्य ठाकरे का बयान है कि मोदी हुकूमत बहुत बड़ी जो वर्बल बम्बार्डमेंट कर रही है इन पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने एक अटैक कर दिया जिसको सो कॉल्ड कोट एंड कोट वो सिंदूर ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक सिंगल एविडेंस जो है, जो क्रेडिबल एविडेंस है, वो सरफेस के ऊपर नहीं ला सके। तो यही बात पाकिस्तान कहता चला आ रहा है और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एक अग्रेशन की, एक फुल फ्लेज हमला किया। थैंक्स गॉड कि हमने उस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान को, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो डिफेंस की सुपरमेसी है वो एस्टैब्लिश हुई कि हमने उनके वो स्टेट ऑफ द आर्ट सो कॉल्ड जो एयरक्राफ्ट्स थे, जिनको दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट वॉर फेयर में यूज होने वाले एयरक्राफ्ट्स कहते हैं, उसको हमने गिराया। 6 उनके जहाज हमने गिराए और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की उस हेजेमोनिक डिजाइन्स जो थे उसको रेजा रेजा कर दिया। और फिर हमने ये भी देखा और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हिंदुस्तान का जो वो स्टांस था उसको बहुत बुरी तरह शिकस्त दी, और पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने ये बावर कराया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके और नेते पाकिस्तानियों के ऊपर एक हमला किया और फुल फ्लैज जंग मुसल्लत की पाकिस्तान के ऊपर, जिस जंग का जवाब जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो फारग हो गया, मुकम्मल तौर पर वो रेजा रेजा हो गया कि खुद हिंदुस्तान के अंदर आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी रखने वाले जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने उस पहलगाम वाक़े का कोई सिंगल सबूत हिंदुस्तान के अंदर अभी तक एस्टैब्लिश नहीं किया। 3 महीने इस वाक़े को गुजर गए हैं और इस वाक़े के ऊपर किसी किस्म का कोई सबूत, कौन थे वो टेररिस्ट, कहाँ से आए थे वो, किस तरह हमला, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, जो मोदी हुकूमत की इतनी बड़ी हैवी हेफ्टी अमाउंट जो वो सर्व करते हैं अपने मिलिटरीली डिजाइन्स के लिए, वो मुकम्मल तौर पर फेल हुए। और अब दुनिया में, और पाकिस्तान का यही मौकफ था कि हमारे स्टेट लेवल के ऊपर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो हायरार्की है रियासत की, उसकी बिहाफ के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उस वाक़े के फौरन बाद, जब हिंदुस्तान ने ये इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, जो ये भी एस्टैब्लिश हो चुका है कि वो डिज़ाइन्स प्री डिज़ाइन थे, और उन इल्ज़ामात के ऊपर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक बहुत मुनासिब ऑफ़र की कि अगर आप किसी इंटरनेशनल इंक्वायरी कमीशन के ज़रिए से करना चाहें तो उसका प्रोब करना चाहें तो पाकिस्तान उसमें तावन करेगा। ना सिर्फ़ उस वाक़े को पाकिस्तान ने कंडेम किया, बल्कि उन प्रूफ्स को हाईलाइट करने के लिए एक क्रेडिबल इंटरनेशनल कमीशन का मुतालबा किया, जिसको हिंदुस्तान ने वेहेमेंटली रिफ्यूज कर दिया। जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के और बिलखुसूस मोदी की जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है, उनके डिजाइन्स ये थे कि उस वाक़े की बुनियाद बनाकर उन्हें पाकिस्तान को मिलाइन करना था। और ये आज पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल फ़तह है कि हिंदुस्तान के अंदर से अगर ये कोई प्रोग्रेसिव एलिमेंट हिंदुस्तान के अंदर से कहते, या कोई मुसलमान जो है हिंदुस्तान में रहते हैं तो कहते, तो उस पर कोई क्वेश्चन, कोई बात हो सकती थी, डिबेट हो सकती थी। ये तो एक अनडिबेटेबल बात है कि जो बाल ठाकरे की जमात थी, जो शिवसेना, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट सोच रखती है, जो उसी आइडियोलॉजी के साथ इक्विटेड है, जो मोदी की आइडियोलॉजी है उसमें एक्वेंटेंट है, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने
کوئی پروب وہ نہیں کر سکے, کوئی ثبوت نہیں دے سکے کہ یہ دہشت گرد کون تھے, کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے. یعنی ہندوستان کے اندر ایک اتنا بڑا واقعہ کر کے کوئی کہیں دوسرے ملک میں چلا گیا تو یہ ہندوستان کی سیکیورٹی کا, ان کی اتنی بڑی فوج کا, اتنی بڑی انٹیلیجنس کا کمپلیٹ فیلئر تھا. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, یہ ہندوستان کے اندر سے مودی جی کی اتحادی جو ہے وہ جماعت کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی آیوٹا آف جو ثبوت ہے, پروف ہے, وہ نہیں دے سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے موقف کی جیت ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کو یہ بات بتائی. ہم نے اپنے الحمدللہ اپنے ملک کی سرحدوں کا بڑا بھرپور, ہمارے جو سرحدوں کے محافظ ہیں انہوں نے دفاع کیا. نہ صرف سرحدوں کا دفاع کیا بلکہ دنیا کو ہم نے یہ بتایا کہ اگر ہندوستان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ان ثبوت کو رکھے. آج ہندوستان کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی حکومت کے وہ جو ایول ڈیزائنز تھے, پہلگام کی معصوم لوگوں کی جانیں لے کر جو فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کیا تھا, اس آپریشن کے پیچھے جو ان کی بدنیتی تھی وہ بڑی واضح طور پہ کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ خود ان کے اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی حکومت کا فیلئر ہے, یہ مودی حکومت کی بیڈ انٹینشنز ہیں, ایول انٹینشنز ہیں کہ وہ اس واقعے کی بنیاد بنا کر اپنے لوگوں کو کنزیوم کرنے کے لیے, اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو کنزیوم کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک حملہ کیا اور رزلٹ اس کا اللہ کی مدد سے انہوں نے بھگتا. تھینک یو ویری مچ.